अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स पर अक्स के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाजरीन, इस वक्त इलेक्शन के हवाले से ही बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन बहुत दूर होगा। हल्का बंदियों का मामला है। हल्का बंदियों के बाद अब इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये बार बार इलेक्शन के हवाले से बात कर रही है कि इसको डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो दस्तखत भी किए हल्का बंदियों के मामलात उस वजह से हुए क्योंकि जो मरदमशुमारी थी उसको मान लिया गया, कबूल कर लिया। तो फिर हल्का बंदियां भी अब इलेक्शन कमीशन करेगा, डेट भी वही देगा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें देर से होंगी। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के हवाले से कहा कि इसी पर इलेक्शन होने चाहिए। क्यों जो सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको कोई खौफ है, डर है कि ये मामलात बहुत आगे जा सकते हैं, इस पर भी बात होगी। फिर तमाम के तमाम शरीफ ख़ानदान मुस्लिम नून की आला क़यादत लंदन में और वापसी की तैयारियां मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से की जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हर 2 घंटे के बाद मज़ीद एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में जिक्र होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा रहमानी साहब आपके वक्त का। और हमें गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। सना, आपका भी थैंक्स कि आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या वजह है आप लोगों ने नई मरदमशुमारी के हवाले से सबके साथ मुतफ़िक़ा फ़ैसला भी कर लिया? जब फैसला हुआ तो फिर ऑब्वियसली वो हल्का बंदियों की तरफ मामलात बढ़ने थे। अब पीपल्स पार्टी को कोई खौफ है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे या कुछ और है, जिसकी वजह से आज ये भी खबरें थी कि सीईसी का इजलास जो है वो होना है, उसमें कोई फैसले करने हैं आगे कि क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी किसी चीज का खौफ नहीं रहा। हमने जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की और 50 साल से जायद अरसे की हमारी एक तारीख है और हमने हमेशा आइन को मुकद्दम जाना। आइन बनाने वाले भी हम थे और आइन को बचाने वाले भी हम थे, और हम आइन से ज्यादा कोई चीज मुकद्दम नहीं। और आइन जब ये कहता है कि आपकी असेंबलियां तहलील होने के बाद 90 डेज के अंदर अगर खुद ब खुद तहलील होती है, पूरी मुद्दत होती है, तो वो 60 डेज, और उसके बाद जो है अगर आप एक दिन पहले भी करते हैं तो असेंबली मुद्दत पूरी करती है, तो उस पर 90 डेज। अब जो आइन कहता है वो मुकद्दम है। अगर आप इलेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेंसस की बात है और वो आइन से मुकद्दम नहीं है। इलेक्शन एक्ट बिल्कुल कहता है जिसका सहारा लिया जा रहा है, लेकिन आइन सबसे मुकद्दम है। और आइन जब आपको कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन, हमने डे 1 से कहा था कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी और असेंबलियां की मुद्दत पूरे होते ही मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कराए, और केयर टेकर जो गवर्नमेंट आती है उसका काम है कि मुनसिफाना, शफाफ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुनक्किद कराए। तो वो प्रोसेस जो पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन असेंबलियां एक्सटेंड कर दी जाएंगी, इलेक्शन असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, साल, 6 महीने, 2 साल, वो तमाम चमगोइयां खत्म हुई। असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की। जिस तरह 2008 से लेके अब तक एक जमहूरियत का तसलसल इस मुल्क में जारी है। और अब अभी भी जो भी कयास आराइयां थी, आपने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पहली मरतबा पाकिस्तान में कामयाब हुई और ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में, अपोजिशन ट्रेजरी में चेंज हुई। ये भी एक तारीख रकम हुई। उसके बाद ये था कि जी ये जो पीडीएम में इतनी जमातों के लाइन्स है, ये कभी मुकम्मल नहीं कर सकेगी अपनी मुद्दत। वो मुद्दत भी पूरी हुई असेंबलियों की। और अब जो है ईसीपी का, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात 90 शाहिदा रहमानी साहब, आइन के आर्टिकल 51 भी तो मरदमशुमारी के हवाले से और नई हल्का बंदियों के हवाले से कह रहे हैं कि अगर मरदमशुमारी हो तो फिर नई हल्का बंदियों का मामला हो। जी, तो ये इलेक्शन एक्ट कहता है, जो अब इलेक्शन एक्ट जो बाद में बना था उसके अंदर ये है कि आप मरदमशुमारी। लेकिन देखिए, सबसे पहली चीज आइन है। आइन जब आपसे ये मुतालबा करता है कि 90 डेज में इलेक्शन हो, तो इलेक्शन 90 डेज में ही होने चाहिए। एक्ट में और आइन में फर्क है। बिल्कुल नहीं, लेकिन आइन क्या आर्टिकल 51(3) जो है वो नई हल्का बंदियों से मुतालिक है। तो आर्टिकल 51(3) में जब नई हल्का बंदियों का मामला है तो वो भी तो आइन ही कह रहा है कि अगर मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात कौंसिल मुत्तफिक हो जाती है तो उसके बाद फिर हल्का बंदियां की जाएंगी। अब हल्का बंदियां होंगी तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का आगे बढ़ाएगा मामला।
अब इस चीज़ का तो आपके वज़ीर आला को भी मालूम था, जमात को भी मालूम था उस वक्त, और वो एतराज़ात के बावजूद भी वहाँ पर वो मुत्तफिक हो गए। तो अब नया मुतालबा कुछ अलग सा है। ये नया मुतालबा नहीं है। देखिए, आइन जब आपसे कह रहा है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, तो इलेक्शन पहले है। सेंसस की जो सूरत हाल है, जब इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इस बात को कहा था कि हम पुरानी मरदमशुमारी पे कराएंगे, तो पुरानी मरदमशुमारी पे करा लें। ये लाजमी नहीं है कि जी आप जो है वो सेंसस को वजह बना के और उसको जो है आप टूल दें। जो आपका आइन कहता है 90 डेज का, पीपल्स पार्टी सिर्फ 90 डेज का पहले दिन से कह रही है। जब असम्बलियां तहलील नहीं हुई थी, जब भी हमारा ये था कि हम इलेक्शन जो है वो वक्त मुकर्ररा पे होंगे, हमने एक दिन भी इलेक्शन को बढ़ाने की बात नहीं की। आइन के मुद्दत के अंदर जो आइन आपको कहता है 90 डेज का, हमारा वही मुतालबा है। सही, ठीक है। आप 90 दिन के मामले के हवाले से बात करें, लेकिन सना 90 दिन में इलेक्शन होता तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हल्का बंदियां होंगी, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब हल्का बंदियां का प्रोसेस मुकम्मल होगा, चाहे वो 4 माह लगें या 5 माह, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे डेट। तो ये मुख्तलिफ सी एक चीज़ है। अब क्या कोई आप समझ रही हैं कि सियासी जमातों के दरमियान इस मामले पर अगले आने वाले दिनों में सियासत होगी? थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर, सबसे पहले। और शाहिदा साहबा ने ज़ाहिर तर्जुमानी की है अपनी पार्टी के हवाले से। लेकिन देखें, जब निगरान सेटअप आया तो हम सबको बहुत सारे सरप्राइजेस मिले। हम प्राइम मिनिस्टर का वो नाम आया जो शायद किसी के वहमो गुमान में नहीं था, लेकिन जो सिंध में वजीर आला का नाम आया वो शायद वहमो गुमान में था भी, और लोग समझ रहे थे कि शायद इतना ही कोई न्यूट्रल नाम सामने आएगा। जो सवाल आपका है ना कि ये जो अबहाम है इलेक्शन की तारीख के अनाउंसमेंट पर, वो क्यों है? शायद वो इसलिए है कि आप देखिए कि अभी तक जो सरफेस पे जितने भी पॉलिटिकल मसल्स रखने वाली पार्टीज हैं, उन सब का अब आपस में रिवाइवल है। आप जानते हैं जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एजेंडाज, अपने जो भी उनका दस्तूर है उसके मुताबिक सारा वो मैनिफेस्टो लेकर आएगी, और इसी तरह PMLN भी। लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं मुदस्सिर साहब, वो इस बात का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि कोई रिफ्ट पैदा हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 90 रोज के बाद की जो भी तारीख दी जाएगी, उस तारीख में इलेक्शन होना ना होना इसकी स्वाबदीद नहीं होगी, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बताया जाएगा कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह के नहीं हैं कि हम 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस का इनेकाद करवा दें। और जब मुल्की हालात सामने आ जाते हैं तो फिर हर चीज पसे पुश चली जाती है। पार्टी चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, वो सब सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने PDM बनाई है, वो उस वक्त की जरूरत थी, और शायद आज इस वक्त की जरूरत यह है कि इलेक्शन अगर अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे तो वो मुल्की मफाद में होगा। और अगर ऐसा ऐलान, मुझे पता नहीं है, मैं सोर्सेस की बुनियाद पे बात कर रही हूँ, अगर ऐसा ऐलान हुआ तो आप रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे मुदस्सिर साहब। आपसे मुराद ये कि पार्टीज रिटेलिएट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। जहां भी नेशनल इंटरेस्ट आएगा वहां पर पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और यही तमाम पार्टीज उसी नेशनल इंटरेस्ट के तहत कहेंगी कि हाँ, इस वक्त मुल्क की तकाजा यह है कि 90 रोज में इलेक्शन हो के आइन कहता है, बाइंडिंग मौजूद है। ये भी हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी तरह से इंटिमिटी रखता है कि वो अनाउंस करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद मैं शायद वाज़ेह अल्फाज में कह सकती हूँ कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो ये सारी पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर होंगी, और मुल्की मफाद के खातिर इलेक्शन को डिले करने पर तमाम ही आमादा होंगे। इसको नजरिया जरूरत कहें आप या कुछ और कहिए, मेरा ख्याल तो यही है। तो इससे ज्यादा अब क्या मुल्की मामलात जो है वो तो सारी चीजें क्लियर सना हैं, तो उसके बाद क्या मुल्की मामलात जो है वो होने हैं? अब जिस हालत में है मुल्क, तो कहा जा रहा है कि ये चीजें होंगी। अब उसका उज़र चाहे हल्का बंदियां हों या चाहे कुछ और दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, उज़र हल्का बंदियां अगर होनी है तो उसमें भी टाइम लगेगा ना। मुल्की हालात तो सबके सामने है, विच इज वेरी क्लियर। आसिफ अली जरदारी जैसे जय्यद जिसे कह सकते हैं सियासतदान, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पावर कॉरिडोर्स में क्या बात हो रही है। और ये बात बिल्कुल शाहिदा ने ठीक की है कि जब निगरान सेटअप नहीं आया था उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भाप चुकी थी कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा मीडिया, आपको पता है, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, सारी जगह डिबेट हो रही है ये बात।
कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है, चाहे वो हल्का बंदियों की वजह से हो, चाहे वो मईशत की जुबूहाली की वजह से हो, या बलूचिस्तान के अंदर जो एक मरतबा फिर इंसर्जेंसी की कैफियत बढ़ने लगी है, जो कुछ अभी आपने जड़ावाला के अंदर देखा, आई मीन सो मेनी अदर इश्यूज आर, जिसे कहते हैं ना प्रोवोकिंग, तो उसकी वजह से मुल्क की हालात, जो मैं शायद लगे बंदे जुमलों में कहना चाह रही हूँ आपको, अगर आप कहते तो मैं खुल के कह देती हूँ कि देखिए जब बिल्कुल आप खुल के बात करें, इन सारी खुल के बात करें। एस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी हालात को, इलेक्शन को, इलेक्शन के इनेकाद को पसे पुश डालने में, ये तमाम सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगी और इनको उस वक्त लगेगा कि ये मुल्क की मफाद के ऐन मुताबिक है। नहीं तो अगर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने तो फिर सियासी जमातें तो उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बरसरे पैकार रही। इतनी बड़ी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात ने दी है शाहिदा रहमानी साहबा, तो क्या इस वक्त आइन को मजबूत करना है, पार्लियामान को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, या एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोटो? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइन को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, पार्लियामान की सुपरमेसी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है, आइन के बालादस्ती पे किसी किस्म का कभी ना पहले समझौता किया ना अब किया जाएगा। और जब ये इदारे, जब आपका आइन मजबूत होगा, आपकी पार्लियामान सुपर होगी, तो आप इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम इदारे हो, खुद ब खुद वो आजादाना तौर पे, गैर जानिबदाराना तौर पे अपना अपना काम करें, कोई किसी के अंदर जब मुदाखलत नहीं होगी तो हर इदारा खुद ब खुद स्ट्रांग होगा। तो हमारी अगर इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है तो पाकिस्तान स्ट्रांग है। हमारी पार्लियामान सबसे सुप्रीम पार्लियामान है और जिसको मनवाया गया। आप ये देखें कि यही वो पार्लियामान थी जिसे कहा जा रहा था कि किसी वक्त भी जो है लपेट दी जाएगी, और ये ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, अभी ये अप्रैल मई जून के अंदर है, लेकिन पार्लियामान ने, पार्लिमानी तमाम जमातों ने जिस तरह यकजहती के साथ, जिस तरह मुत्तहिद होकर पार्लियामान को बचाया, और ये मैं समझती हूँ कि वहां से पैगाम दिया और इसको मनवाया कि पार्लियामान सुप्रीम है और कोई इससे बालादस्त नहीं है। तो यही, और इसके अलावा आपने ये भी देखा, इसी पार्लियामान ने जब रूलिंग दी गई इस आइन के खिलाफ, तो फिर अदलिया ने अपना किरदार अदा किया, और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो तब्दीली आई, जब कहा जा रहा था कि 2 महीने में, 6 महीने में ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भी दिखाया कि तमाम अगर पॉलिटिकल कुव्वतें इस मुल्क के लिए, इस कौम पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हुई। शाहिदा रहमानी साहब, अगर 90 दिन से इलेक्शन आगे जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आइन कानून का रास्ता अपनाते हुए अदालत जाएगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कोई तनहा फैसला नहीं करती। हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ CEC और तमाम फोरम्स हैं जिसके ऊपर बैठ के फैसले होते हैं। जो आइंदा का लाहे अमल होगा तो वो CEC की जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर बैठ के फैसले होंगे कि हमें आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करें। सही, बिल्कुल ठीक है। चलें, हम इस पे गौस मोहम्मद न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। सेनेटर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से डिले बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, हल्का बंदियाँ, और उसके बाद चीज़ें जो हैं हो जाएंगी। तो सेनेटर साहब, ये इलेक्शन वाकई डिले हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, ये आपकी सियासी जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इलेक्शन लेट हो जाए? तो जी गौस मोहम्मद न्याज साहब। जी, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन डिले हो। बाज़ दफा आईनी और कानूनी तकाजे होते हैं। एक तो बिल्कुल आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन किए जाए। अगर उसमें तो गैर 90 दिन के लिए होना चाहिए, लेकिन साथ एक आईनी ये भी आइन कहता है कि जब हल्का बंदी हो जाए और उस पर हल्का बंदी हो जाए तो फिर नई मददशुमारी के मुताबिक उसके लिहाज से अब नई मददशुमारी हुई है। कौन सा कॉमन इंटरेस्ट में, कौन सा कॉमन इंटरेस्ट है, इस पर साइन भी हो गया। और ये ऐसे मददशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है, और उसमें 17 की अगर मददशुमारी है तो उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों को, और 17 की मददशुमारी के लिए एक दफा आईनी तरमीम करनी पड़ी थी उस पर इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि वो पुरनिया लिस्टें थी, आईनी और तरमीम में पुरनिया लिस्टों पर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उस पर इसमें जो ये मददशुमारी 23 की हुई है, इस पर तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है। तो मेरे ख्याल में जब आइन में गुंजाइश भी है कि नई मददशुमारी पर इलेक्शन किए जाए, तो अगर महीना 2 लेट भी हो जाते हैं
सर लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो न्याज साहब कहती है ना कि इलेक्शन 90 दिन में जो एक आइन कहता है उसी के मुताबिक होने चाहिए, और वो शुरू से ये बात कर रहे थे, तो वो फिर 90 दिन में ही होने चाहिए जो एक आइन कह रहा है। देखो मुझे तो खुद 17 की मजलूम शुमारी पे एतराज किया हुआ है, और फिर इसमें उस पर एतराज सारे कहते नहीं है। तो 18 की जो 23 की जो मजलूम शुमारी है, जिससे मुरादवी शाह के ऊपर वजीर आला है, उससे भी साइन किए हैं, जिससे उसको तस्लीम किया है, यानी कि उस पर इत्तेफाक किया है। अब जब वो इत्तेफाक गांधी है और फिर वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल मरदमशुमारी है, तो फिर आइन के मुताबिक करना चाहिए। आइन कहता है कि नई मरदमशुमारी के रिजर्वेशन किए हैं, और ये फिर देखो माजी में देखो कि 2 दफा ऐसा हुआ है कि शायद वक्त से तो में इलेक्शन लेट हुए हैं, एक दफा 1988 में हुए, 2008 में हुए, तो 1 फरवरी इंसिडेंट हो गए थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ इस तरह अगर नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन करा दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अगर हल्का बंदी के लिए कुछ टाइम से ही इलेक्शन। सही, ठीक है, मौक़िफ़ आ गया सर आपको टाइम है तो 3 महीने कर दें ताकि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए। तो फिर चूंकि इस मरदमशुमारी के साथ साथ इत्तेफाक है, तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो उसके चांस है कि वो नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे। चलें सर, मतलब ये कि हल्का बंदियां तो हो सकती हैं, नए हल्के जो है वो यानी कि सीट्स जो हैं उसमें इजाफा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो जो है एक आइनी तरमीम ज़रूरी होती है। चलें आगे बढ़ते हैं, आपको मौक़िफ़ आ गया। दूसरा बड़ा अहम मामला है सना हाशमी, सदर ममलिकत कहते हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए और कानून बन गया है। ये क्या चल रहा है? मतलब सदर ममलिकत भूल गए हैं, 22-24 घंटे बाद उनको याद आया है कि जब मीडिया पे भी खबरें चल गई, जब टेलीविजन से निकल के अखबारों पे भी खबरें आ गई, सोशल मीडिया पे तूफान मच गया। सदर ममलिकत जो हैं वो इतने, एक इस मुल्क के सदर ममलिकत, और वो इतना जो है वो गायब हैं कि उनको मालूम ही ना हो ये क्या हुआ है। अच्छा, इस पे मैं बात करती हूँ। मुझे फनी इसलिए लग रहा था, आई एम सॉरी, मैं मुस्कुराहट इसलिए थी कि बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले बहुत फन हो गया है, इतनी सीरियस सिचुएशन पर इतना फन कर दिया सदर ममलिकत ने। आई नो। वेल, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। मैं सिर्फ ये बात कहना शायद जरूरी समझती हूँ कि देखिए, जब आपके मुल्क में पेट्रोल का प्राइस मुदस्सिर साहब 290 एक्सीड कर गया और डॉलर 303, 302, 305 पे जाकर रुक रहा हो, और सियासी जमातों के, आई एम सॉरी शाहिदा रहमानी और गौस साहब से माजरत के साथ, पल्ले कुछ रह नहीं गया। देखिए, आप जलसे करेंगे, आप लोगों को गैदर करेंगे, आप जब अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान का नारा दफन हुआ है, ये कहीं नहीं है। देखिए, लोगों के पास, मैं मुदस्सिर आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, बिकॉज हम सोशल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करती हूँ मैं, जो आवाम मर रही है, जिस तरह महंगाई में पिस रही है, जिसके घर में एक वक्त का रोटी का बंदोबस्त होता था ना मुदस्सिर, अब वो एक वक्त की रोटी भी खाने का मुतामिल नहीं है। आपको मैं सच कहूं, आप जाकर देखिए, सैलानी के दस्तरखान चल रहे हैं, ज़कात, खैरात, फितरे से लोग खाना खा रहे हैं अपने घरों पर, अच्छे पोशाक पहने हुए अफराद। ये मैं आपकी बात की तस्दीक से ना करता हूं कि इस वक्त पिछले 3 से 4 महीनों में हमारी जब बात हुई, मैं खुद ये तकरीबन 3 लोगों से कंफर्म किया जो बहुत बड़े बड़े दस्तरखान कराची में चला रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले 3 से 4 महीने में तो ये सूरत हाल हो गई है कि जहां हम 200 लोगों का खाना बनाते थे, वहां 500 लोगों का खाना बन रहा है उसी दस्तरखान के ऊपर। एब्सोल्युटली। देखें, आप जेडीसी की बात कर ले, सैलानी की बात कर ले, मैं तो पता नहीं कितने बतेरे किस्म के तो दस्तरखान है। तो सियासी जमातों का जो मैनिफेस्टो है वो है अवाम को रिलीफ देना। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो बात करी थी शाहिदा साहिबा कि हुकूमत जो है उसको बड़ा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, शहबाज शरीफ ने तो गवां के धोल टेलीविजन के इंटरव्यूज में बैठकर बोला है कि भाई बिल्कुल किसी भी वक्त माशाल्लाह आ सकता था, वो तो मैंने अपने सीने पर ये सारा बोझ रखा हुआ और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो हकायक तो तल्ख हैं, लेकिन इन तल्खियों के बावजूद इन सियासी जमातों ने, आई एम रियली सॉरी, कॉम्प्रोमाइज किया है। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट में किया है। देखिए, अगर ये इस वक्त इस सिचुएशन में 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं, और बहुत स्मार्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हल्का बंदियां कर देता है और सब कुछ गुडी गुडी हो जाता है, उस सब गुडी गुडी होने के बावजूद ये क्या मैनिफेस्टो लेकर अवाम के पास जाएंगे? क्या आपको लगता है कि पीएमएल-एन को पंजाब से वोट पड़ेगा? क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको लगता है जेयूआई कुछ करेगी? आपको पता है अख्तर मेंगल, बाप पार्टी, बाकी सारे इनके रिसीविंग हैंड पर क्या है? सो दैट्स द, आई थिंक, पॉइंट जो मैं मेंटेन करना चाह रही थी
कि सियासी जमातों को बहुत सारी चीजों को फोर्सी करना पड़ेगा। ये बहुत आसान गेम नहीं है। ये पिछले कोई 2018 के इलेक्शंस नहीं हो रहे या उससे पहले के इलेक्शंस नहीं हो रहे, 13 के, ये 2023 के इलेक्शन होने हैं। तो तवक्को है कि 6 महीने 7-8 महीने निगरान हुकूमत रह गई तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी जो 16 महीने में ठीक नहीं होगी। इट्स नॉट द क्वेश्चन मुदस्सिर, द क्वेश्चन इज दैट कि जिस तरह से देखिए जो सेटअप लाया गया, आप नाम तो देखें, आप काबीना में लोगों के नाम चेक करें जो निगरान सेटअप में लोग आए हैं, चाहे वो बेगम शमशाद अख्तर साहिबा हो, चाहे वो दीगर, चाहे काकर साहब को आप ले लें, ये सब लोग वो लोग हैं जो इस अभी मजीद इस मुल्क पर, आप पर, मुझ पर महंगाई का दबाव आना है, और ये गालियां कह लें या बुराइयां कह लें, ये निगरान सेटअप को ही पड़ेंगी। थोड़ा इनको डिफ्यूज कर दिया जाएगा, कहा जाएगा ओ हो भाई इतनी महंगाई हो गई है, तो शहबाज शरीफ का ही दौर अच्छा था शायद, या चले वो जो पीडीएम आए थे उन्होंने इतना तो रहम किया था हम पर। ये जब पेट्रोल 325 पे जाएगा ना जिस दिन, उस दिन आप मुझसे प्रोग्राम पे बात कीजिएगा तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या सिचुएशन है, मतलब निगरान सेटअप एग्जैक्टली। तो देखिए ना, बहुत हकीकतें हैं, तो हमें बहुत आइसोलेशन में बैठकर अगर सियासी जमातें सोच रही है कि बिलावल थर में उतरेंगे, बिलावल खैरपुर में उतरेंगे, नवाब शाह में उतरेंगे, लियारी में उतरेंगे और मार्का सर कर देंगे, और वैसे ही नवाज शरीफ साहब उतरेंगे लाहौर एयरपोर्ट तो जम्मे गफीर उनका इस्तकबाल करेगा। आई एम रियली सॉरी पीपल, ये बहुत ही अजीबो गरीब में शायद लफ्ज कह रही हूँ, लेकिन लोग अब आपको थैंक यू वेरी मच बहुत हद तक कह चुके हैं, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द न्यू इलेक्शन। ये एक पॉइंट है। बाकी आपने जो सदर साहब वाली बात की है, आई थिंक देखिए ये मजाक का खेज से ज्यादा शर्मनाक बात है, इंतहाई शर्मनाक बात है। इसमें मिजाज तो बहुत कहीं दूर रह गया है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है आपके मनसब की, जो आईन आपको उस मनसब का पूरी तरह से जिम्मेदार देता है, आप उस जिम्मेदारी से इतने गाफिल हैं कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल आपके पास आता है, वो कहीं रद्दी की टोकरी में पड़ा था या आपकी टेबल पे पड़ा था, आपको कुछ नहीं पता। आई मीन आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी फरमा रहे हैं कि मैं हल्फिया बयान देता हूं, वकार साहब कह रहे हैं कि ये सब झूठ का पलंदा है। देखिए बहुत मजाक हुआ है इस मुल्क के साथ, और हमने बड़े बड़े मजाक करते हुए लोगों के साथ उनकी हकीकतें देखी हैं। आरिफ अलवी साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जितनी आसानी से इमरान खान साहब के करीब शिकंजा कस गया, मैं इंतजार में थी कि शायद इम्पीचमेंट हो जाएगी सदर साहब की, और हम प्रोग्राम्स जब भी करते हैं तो हम इस पर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जहनों में उभरते हैं। लेकिन इस मौके पर जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यहां साइन की खबर चली है और अगले कोई 10 मिनट के बाद शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं, और उसके कोई थोड़ी देर के बाद असद उमर गिरफ्तार हुए हैं। सो देखिए जो ट्रेल ऑफ जिसे कहते हैं ना एक्शंस हैं, वो भी बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो ये मजाक जो अगर अलवी साहब ने किया है, जो कि बड़े डेंटिस्ट हैं, सदर हैं, दुनिया देख रखी है उन्होंने, तो ये बड़ी शर्म की बात है। पूरी दुनिया में आपकी थू-थू हो रही है, और आपसे मुराद हमारे मुल्क की थू-थू हो रही है कि हम पत्नी बिल और कवानीन बनाने में भी संजीदा नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये आई एम सॉरी, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ, आई थिंक मुदस्सिर, द एक्ट व्हिच दे एग्जैक्टली वांटेड कि हाँ ये हुआ भी और नहीं भी हुआ, इसको कंप्रेस भी करो और फिर ये कि नहीं हमें नहीं पता। एक चीज तो बड़ी अहम है, जब से अब सदर मुमलिकत के पास जो इख्तियार है वो इतना इख्तियार नहीं है कि किसी बिल को रोक तो सकते हैं, मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। तो शाहिदा रहमानी साहबा जब पार्लियामान ने पास कर लिया, मुखालिफत थी वहाँ पर, सियासी जमातों के कुछ लीडर्स ने बाकायदा उसकी मुखालिफत की, लेकिन मेजॉरिटी में तो वो पास हो गया दोनों हाउसेस से। और उसके बाद जिस तरह से ये रोका गया, डिले किया गया और जो कुछ हुआ, ये तो फिर पार्लियामान की भी और लेजिस्लेशन करने वालों की भी तौहीन नहीं हो। देखिए जब पार्लियामान में आया तो जिसे भी इख्तिलाफ था उसने खुलकर इस पर इख्तिलाफ किया, इसे मौखर किया गया, इस पर बाकायदा डिस्कशन हुई, तजावीज़ आई, और उसके बाद जब ये मंजूर हुआ तो आप इसमें बिल्कुल आर्टिकल 75A क्लियर कहता है कि ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का इख्तियार होता है कि वो उस पर साइन कर दे, या उस पर वो, इनके पास तो बहुत ज्यादा तमाम तर फैसिलिटीज होती हैं, लॉयर्स की होती हैं, और प्रेसिडेंट हाउस का जो बजट है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज्यादा था, और ये उस पर पहले भी कई इख्तिलाफी नोट लगाकर कई बिल्स को वापस भेज चुके थे। ये अगर इनमें जुर्रत थी, अगर इस तरह की बात थी, तो ये इस पे इख्तिलाफी नोट लगाते और भेज देते या उस पे साइन करते। लेकिन जब इन्होंने कहा मैंने साइन भी नहीं, अगर 10 दिन, जैसे 2 अगस्त को प्रेसिडेंट हाउस पहुंचा है, 3 अगस्त को इनकी टेबल पे पहुंचा है, 13 अगस्त तक इनकी मुद्दत थी
कि ये उसको वापस कर दें, नहीं तो वो खुद ब खुद कानून का बन जाता है। और यही हुआ कि वो कानून बन गया। अब इन्हें इतने दिन के बाद याद आया कि जी वो मैंने साइन नहीं किया था और मैं शर्मिंदा हूँ उन लोगों से जिस पे असर होगा। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये बताना चाह रहे थे कि मैंने साइन नहीं किया, अब चूंकि ये कानून का हिस्सा बन चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें कानून बन चुका है। अब चूंकि ये कानून बन चुका है, अब इससे अगर मेरे कुछ लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो मैं उनसे माजरत तलब हूँ। तो यानी अपनी फेस सेविंग के लिए साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बात वो है कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने इस तरह ट्वीट की, ये इनको जेब नहीं देती। इस तरह पीटीआई ने पहले भी मुल्क का बहुत मजाक बनवाया और ये प्रेसिडेंटशिप पर बैठ के, और अगर आपको इख्तिलाफ था, आप इख्तिलाफी नोट लिख के, अभी असेंबली नहीं थे, अगर वापस भेजते तो कानून नहीं बनता। लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, कानून का हिस्सा बनाया और फिर अपनी सेफ साइड जा रहे हैं, तो इस तरह नहीं होता। और फिर उसको ट्वीट करके बाकायदा आपने मजाक बनवाया। अगर कोई ऐसी चीज थी तो आप उसको लिख कर भेजते या उस पर इख्तिलाफी नोट लिखते। यही एक कानूनी रास्ता था कि आप लिखकर उसे वापस भेजते। ये रास्ता नहीं था कि आप ट्वीट करके इस तरह की बात करें, जिससे आज पूरे पाकिस्तान का और स्पेशली जो हाई मनसब है पाकिस्तान का सदर, वो इस तरह की बात कर रहा है। देखें दुनिया भर में आज पाकिस्तान का फिर मजाक बन। बिल्कुल। तो गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आपके दौरे हुकूमत में बहुत से ऐसे मामलात रहे सदर ममलिकत के हवाले से जो कुछ उन्होंने किया, लेकिन कोई मौक़िफ़ की तहरीक उनके हवाले से नहीं आई, कोई उनको हटाने का कोई ऐसा प्लान आपके दौरे हुकूमत में आप लोगों ने किया नहीं। वजह क्या थी? अब देखें जी, हमने तो जो किरदार संभाला था और जो हमने आगे बढ़कर, हमारा दिल नहीं था क्योंकि हमें पता था कि बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, अवाम नाराज होंगे। फिर मसला वही रियासत कहा जाता है कि रियासत बचाएंगे सियासत बचाएं, और रियासत को तरजीह दी। और फिर हम जिन मसाइल में घिरे रहे, देखो पूरी पीटीआई सड़कों पे ड्रामेबाजी करते रहे और जो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी उठा रखा ने, हमने अपने काम से काम रखा कि मुल्क की मीशत को किस तरह हमने जो है वो आगे चलाना है। और 10-12 पार्टियां थी, उनको साथ मिला के जो भी फैसले करें उनको साथ मिला के हमने मुल्क को एक डगर पे डाल दिया है। मुल्क की तरफ जो बिगड़ी मीशत थी और दूसरे मामला थी उनको ठीक नहीं करती है। अब देखो ममालिक तक पाकिस्तान को कोई डिफा होने का खतरा नहीं है, उसमें IMF से हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब बाहर तक जो भी उसके बाद एग्रीमेंट कर मुझे इस तरफ रही है, बजाय इसकी कि हम महादारा की कैफियत पैदा करते। पीटीआई ने तो बड़ी कोशिश की है कि महादारा की कैफियत पैदा की है ताकि ये मुल्क न चल सके, रियासत न चल सके। हमने तमाम सियासी पार्टी मेजोरिटी ने बहुत बारी का मुजाहरा किया और बजाय इसके कि हम उनके पीछे पड़ जाते और वक्त ज़ाया करते, हमने एक्चुअल जिस मतलब हमारा मकसद था कि पाकिस्तान को बचाना और रियासत को बचाना, हमने सारी तो उस तरफ रखी। और फिर इनको फ्री हैंड खेलने का मौका मिल गया, जिसके लिए उन्होंने मतलब अवाम और फिर हत्या के इतने के हौसले पड़ गए, क्योंकि आगे से इलेक्शन था नहीं हुकूमत का, उन्होंने 9 मई का वाक़या काट डाला। अब तक इससे तो बड़ा वाक़या पाकिस्तान की स्थिति हो सकता है। यहाँ पे तो मतलब फौजी निशानों पे और फौजी शहीदों के निशानों की यादगारों पे हमले करे और उनकी जो रवायतीन है उनको किस तरफ से गुजरना पड़ा है। तो मेरा हम तो उसकी हमने कब उस मौके की तरफ गए नहीं, फिर हमारे पास शायद इतने नंबर पे नहीं थे कि हम उसको मुआवजा करते। तो ये एक सारा बहुत ही अच्छा नया साहब एक चीज़ और, मैं वक्त की भी थोड़ी कमी में एक चीज़ और, सब के सब लोग जो हैं वो मुस्लिम नून के बड़े अकाबरीन जो हैं वो लंदन जा रहे हैं, लंदन चले गए हैं कुछ लोग। तो नवाज शरीफ साहब को साथ लेके वापस आने का प्लान हो गया फाइनल? वो आ रहे हैं, अब कहा जा रहा था सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक उनकी वापसी है। ये प्लान तो ये है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस दिन इलेक्शन कमीशन, मेरा जाती ख्याल है, पार्टी ज़ाहिर मीटिंग हो रही है तो वहाँ तो सारे फैसले होंगे, कब आना है, किस तरह जाना है, पूरे ये सदर का है और इसके मामले में कोई ना कोई पार्टी का हैंड आउट या कोई प्रेस रिलीज आएगी कि इस पे क्या गौर करना है हमारी पार्टी का है। तो इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरा जाती ख्याल है कि जब तक ये इलेक्शन डेट नहीं हो सकती मियाँ साहब शायद नहीं आएंगे। मियाँ साहब की वापसी इस तरह नहीं लग रही। अच्छा सना, मियाँ साहब की वापसी और मुस्लिम नून के गढ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब बैठ के अपनी तंजीम नौ और
मामलात लाहौर में अब बनाने जा रही है, तो मियाँ साहब की वापसी आपको लग रहा है हो रही है और पीपल्स पार्टी का रिवाइव पंजाब में हो पाएगा? जोर तो बहुत लगा है आसिफ अली जरदारी साहब ने, और मैंने जितना थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं फॉलो किया है पीपल्स पार्टी को, स्पेशली पंजाब में, उन्होंने बहुत ही सदर्न पंजाब के अंदर काम किया है, ठीक है। और सदर्न पंजाब का आपको अच्छी तरह आइडिया खुद भी है, वहां काम हुआ। और अब जब ये इस्तेहकाम पार्टी आई है तो उसकी वजह से जो काम हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसको किसी हद तक डेंट पड़ेगा, बिकॉज यू नो अबाउट तरीन साहब और वो कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका और लोगों को इन्वॉल्व करने का, सियासत में ऑन बोर्ड लेने का क्या है। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने होमवर्क किया था पंजाब में वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये जैसे ही इस्तेहकाम पार्टी का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसके बाद से शायद उस होमवर्क को मजीद मजबूत करने की जरूरत थी, जिसमें डिले आया है। अब जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब ने जो जितनी बातें कोट की हुई है पंजाब के हवाले से, तो वो तो आपको भी याद होंगी, हमें भी याद है। वो कहते हैं जी पंजाब इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाएगी कि पंजाब में वो कैसे वापस आती है। तो ये सब जब ही होगा जब इंतखाबात होंगे, और अभी इंतखाबात बहुत दूर है। जहां तक आपने PMLN की बात की है, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, आई डोंट नो, कि मियां साहब आए, वही शेर आया शेर आया शेर आया, और शेर आ जाए बहुत अच्छी बात है, और कछार से बाहर निकलने के बाद वो धाड़े। लेकिन मुझे अफसोस ये होगा कि उस धाड़ में, उस शोर में कितने लोग उनकी धाड़ के साथ होंगे कि हाँ भाई ये सही धाड़े हैं, क्या इनकी आवाज में कोई चमक या लचक या कोई एक घन गरज है। लेकिन जो आपने बात की ना सना के जो इतनी मुश्किल हालात में सियासी जमातें जब निकलेंगी तो वो जो रद्द अमल है अवाम का वो उस वक्त बड़ा अहम है। तो शायद जो आप कह रहे थे कि लेट उनके भी फायदे हैं सियासी जमातों के, कि जितना लेट हो जाए इलेक्शन तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन मैं शाहिदा रहमानी साहबा 2013 के इलेक्शन में जितनी सीट्स आपको मिली सिंध से, उससे ज़्यादा 2018 में मिल गई। 2018 के बाद सिंध में शायद 2023 और ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि आपका है। लेकिन पंजाब में बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तीनों हिस्से जो पंजाब के हैं उसमें कोई रिवाइव कर पाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देखें कि बड़ी कुव्वत के साथ आ रही है। GB के अंदर जिस तरह हराया गया और आज जो चंद वोटों से हराया गया, इसी तरह साउथ पंजाब के अंदर हम बहुत सारी नशिस्तें पहले भी जीते थे 2018 में जिसमें हराया गया। इसी तरह कराची में भी आपने देखा कि हमें जो जबरदस्ती हराया गया था, और फिर हम जब दोबारा बाई इलेक्शन में तो उसमें पीपल्स पार्टी बुन करती गई। और आज कराची के अंदर हैदराबाद सिंध के जो दो बड़े शहर थे जहाँ कभी भी मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी के नहीं थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है। और मैं समझती हूँ कि आवाम का एतमाद है जो पीपल्स पार्टी। चलिए अब देखते हैं कि आवाम का एतमाद जो है वो अगले आने वाले इलेक्शन में पंजाब के अंदर भी एक बड़ी कुव्वत बन के उभरेंगे। चले पंजाब अब बैटलफील्ड बनने जा रहा है, हम इस पे भी इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में जो है वो बात करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शाहिदा रहमानी साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। सना हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।